तेरी मेरी दोस्ती नया रंग लाएगी, अपनी वफा के किस्से नेताजी, अपनी वफा के किस्से दुनिया सुनाएगी। तेरी हसरतों का और भैया रामचरण गोविंद जी क्या गा रहे हैं पहले ये देखो। तुम गाय सकते हैं? तुम तो हमारा तुम्हारा बात सुना है। तेरी हसरतों का और मुझको नहीं पता तो दीवाना। बात भैया मेरा आपसे जवाबी नहीं है और ना ही मैं आपसे जवाबी करना चाहता हूँ, क्योंकि गाली गलौज गाना मुझे पसंद नहीं है। कि दीवाना पूछ लेगा बता। आइए मेरी ओर से कुछ गीत है। जब भगवान शंकर ने विष्णु किया तो उस समय उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नीलकंठ नाम पड़ा, लेकिन उस विष्णु पीते समय एक अनहोनी हो गई। वो अनहोनी क्या हुई कि जब उस विष्णु अपने मुख में धारण किया तो उसमें से कुछ बूंदें उनके मुख से झलक गई, इस जमीन पर गिर पड़ी। जब बूंदें जमीन पर गिर पड़ी तो सुनील चंचल जी हुआ क्या हुआ? उसी काल को विष से हुआ कंठ नीला उसी काल कूद विष से हुआ कंठ नीला है। और उसी विष के कोई असर से उस असर से कोई भी फर्क नहीं पड़ा शंकर जी को। कंठ नीला हुआ, लेकिन वो बूंदें गिरी तो उनका क्या हुआ? उसी काल को विष से हुआ कंठ नीला है। हुआ ना असर उस विष का, ना अंग रसीला है। शंकर जी का कोई भी अंग नशीला यानी किसी भी बात का कोई भी नशा नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या? देख देव ठारे देख देव ठारे और रुक गई है चच्चुए। इसे कहते गाना बजाना, चच्चुए कहते अपने नेत्रों से। देख देव ठारे और खैरी है चच्चुए तो विष के गिरे जब विष के कर गिरे धरा पर कुछ प्रगति वस्तुएं, पहली वस्तु निकला पदार्थ पहला हुआ ऐसा रसम है।
संग है। और ये परमादरणीय गुरु समान कैलाश मेंटल जी, इनकी ओर से ये हमें जो सम्मान मिला है आप लोगों के मध्य, मैं बार-बार हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे, तो हम छोटे छोटे बच्चों का मनोभाव और उत्साह बढ़ता रहे और आगे की ओर रास्ता मिलता रहेगा। क्योंकि बड़े लोगों की जब कृपा होती है तभी कुछ हम छोटे बच्चे कर पाते हैं। क्योंकि जब तक बुजुर्ग लोगों का दुआ नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हम तुम कुछ भी करने के लायक नहीं होते। और ये वीरेंद्र भाई की ओर से जो सम्मान आया है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आइए पहले पदार्थ की ओर ध्यान दें। निकला पदार्थ पहला हुआ ऐसा अब सुबह, निकला पदार्थ पहला नाम पड़ा मैं सुबह, नाम पड़ा मैं सोच में पड़ी है। अब सभी सोच रहे हैं कि ये विष था और इसमें से ये निकला, तो निकला क्या? जब उस विष के कारण लहसुन पैदा हुआ, उसी कारण ये विष जो है ना वो बहुत नशीला है और गंदा भी है। इसलिए उस लहसुन को आज भी पंडित लोग नहीं खाते। आइए सोच में पड़ी है और रुक गई वो मस्तूरी, तो बिस्के गिरे धरा आइए ज्यादा समय न लेते हुए दूसरी बात सुनिएगा। हमें में जीलन चाहे बड़ी लचीली है, उसे काटने से होती सबकी आंखें गीली है। एक छोटी सी गांठ होती है प्यास, और जब हम तुम उसे कोई भी काटे तो आंख से आंसू आ जाते हैं, वो भी इसी विष से प्रकट हुई। आइए कहना है देखे देव ठारे और कैसा ये तत्व है, ये कैसा पदार्थ निकला देवता भी सोच रहे हैं। क्योंकि उसमें कोई भी लकड़ी नहीं होती, जितना उतारते जाओ निकलती जाएगी। जैसे कि बंद गोभी को भी खोलते जाओ खुलती ही जाती है। अब आगे, अब भारत भैया तुमसे जवाब ही ना, अन्यथा तुम कह रहे कि लहसुन प्याज ना जो कि हर कोई गाने हो, तो जो बात सही है कि तुम्हारे पूछने की बात ना आती कि जहाँ जगह तक चार वस्तु और प्रकट भई है, चार वस्तुएं और ऐसी प्रकट भई है कि जिन्हें पंडित लोग आज भी नहीं खाते हैं, और जो हम तुम भी समझदार लोग हैं वो भी उस वस्तुओं को खाते नहीं है। तो लहसुन प्याज मैंने खोल दिए, अगर तुम बात करो बड़ी चढ़ी तो जवाबी तो ना आता तुम थे, लेकिन फिर अगर तुम्हें थोड़ी सी वो हो गए तो 4 में तो ज्यादा नहीं तो 2 के नाम दो। ये बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं हमारे दादा लोग, तो जे सुनने के लिए बैठे कि तुम दोनों पार्टी जवाबी की, तो 2 पदार्थ तुम बताइयो और 2 के नाम राजेंद्र अनाड़ी बतावेंगे, 2 के मैंने दादा बता दे, ठीक है। देखे देव ठारे
कि विश्व के निकट विश्व के निकट गिरे इधर से सम्मान आया है राम तीर्थ को नाम बोलो कपूर चंद्र को बोलो फलाने भैया को बोलो जाते कॉल कर ले रहे हैं सवर्ण की ओर से ये सम्मान आयो है। आइए मेरी ओर से ये महामंत्र है कि सूरज ना बदला चांद ना बदला, कि सूरज ना बदला चांद ना बदला और ना बदला भगवान कितना बदल गया इंसान, बदल गया। एक बार दोनों हाथ जोड़ के ऐसे करें और बड़े प्यार से बोलाएं कि सूरज ना बदला चांद ना बदला ना बदला भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।